ये एक तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक अगली जो स्लाइड है उसमें मैंने कुछ जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको इंक्लूड करने की मैंने कोशिश की है। तो मैं आपको ये सेंटर्स हमारे सिर्फ दिल्ली में हैं, तो मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइप के इज इट विजिबल। Yes, sir, it is visible. तो आप मैम इसमें अगर आप देखें आप इससे ट्रेनिंग पार्टनर नेम है हमारे, ये ट्रेनिंग सेंटर नेम है, तो ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं दिल्ली में इनके सेंटर्स हैं। और ये बेसिकली इनका टीसी का नाम है, तो टीसी नेम और टीपी तो आप सिंपली दिल्ली स्टेट में है। डिस्ट्रिक्ट ये है एंड ये दिल्ली में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ब्रीथ विहार, और इन सब में एड्रेस दिए हुए हैं। इन सब आप देखिए ना, पूरे पूरे एड्रेस दिए हुए हैं। जैसे अगर आप ज्यादा देखें साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में थोड़े कम है, साउथ वेस्ट दिल्ली में ये मतलब गोपाल नगर में है, वेस्ट दिल्ली में है, पीलागढ़ी में। और इनमें मैंने कुछ ये दो कॉलम मैंने हाइड कर दिए थे, इसमें मैम कौन कौन से जॉब रोल्स हमारे दिल्ली में, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। बाकी की लिस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ निकाल के मैं आपके साथ शेयर करूँ। फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, सीसीटीवी टेक्नीशियन, सोलर पैनल, फील्ड टेक्नीशियन, ये सब जॉब रोल्स के हमारे पास ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और हमारे साथ संतोष जी हैं, वो भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके अपने सेंटर्स हैं जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और एडमिशन प्रोसेस वो आपको समझा देंगे। ये एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। Stop sharing this. Resume my presentation. Is it visible? तो बेसिकली ECCI के एडवांटेज क्या है, इसके ऊपर थोड़ा मैं आपको बताऊं कि जो हमारे करिकुलम होते हैं वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक अलग फ्रेमवर्क है जो स्किल कोर्सेज को और जो स्किल डेवलपमेंट जो बच्चे स्किल ट्रेनिंग करते हैं उनको प्रमाणित करता है अलग अलग लेवल। और हमारे जो करिकुलम आउटकम बेस्ड है, बेसिकली बच्चा ट्रेनिंग के बाद सीखता है कि उसकी एक आउटकम है कि सीखने के बाद उसने ये सीखा, और कंप्लीटली इंडस्ट्री अलाइंड और इंडस्ट्री वैलिडेटेड है, ताकि आपको पता है कि जो पढ़ा रहे हैं उसका डिमांड इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्री को ऐसे ही बच्चे और ये जो स्किल है वो चाहिए होती है। तो हमारे प्रोग्राम डिलीवरी बड़ी स्ट्रक्चर्ड है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स कंट्री के कोने कोने में फैले हुए हैं, 4000 सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बाकी हर स्टैटिस्टिकल काउंसिल के सैकड़ों और कुछ के हजारों की संख्या में ट्रेनिंग सेंटर पूरी कंट्री में है। जैसे मैंने बताया पूरा हमारा इंडस्ट्री इंटरफेस है। हमारे एक जॉब पोर्टल भी है जो कंप्लीट करियर गाइडेंस हम लोग बच्चे को देते हैं। बच्चा कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में जा सकता है, कहाँ नौकरियां हैं। हमारी फैकल्टी जो है वो जो हम लोग सर्टिफाई करते हैं वही बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग अच्छी रहे। ऐसे हम लोग सर्टिफिकेशन प्रदान करते हैं, प्रमाणित करते हैं अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है। भी स्किल बेस्ड कोर्स है उसको सर्टिफाई करने के लिए जो बच्चे हमारे यहाँ कोर्स करते हैं उनको हम पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं, ताकि उनकी पूरी सहायता की जाए और वो सही जगह पर जहाँ पर नौकरियां हैं वहां पर उनको अलाइन कर सकें। हमारे लैब्स हैं पूरे सर्टिफाइड है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे पास है जहाँ
जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनकी कैपेसिटी को हम पूरा तैयार करें। ये बेसिकली एक बहुत कम समय में मैंने कोशिश की है पूरा आपको स्किल डेवलपमेंट का जो पूरा फील्ड है, जो पूरा कौशल भारत बनाने की गवर्नमेंट की मंशा है, कुशल करने का जो हमारा युवा है, उसे जो सरकार कोशिश कर रही है ताकि हमारा कंट्री में जो समाज में जो हमारा युवा है एक सशक्त शक्ति के तौर पे उठे और एक बहुत ही कौशल और बहुत ही स्किल्ड वर्कफोर्स हम तैयार कर सकें, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि देश के बाहर भी जाके वो मौके ढूंढ सके। तो मेरा इतना ही था सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा श्री अजय साहब से कि वो आके आपको थोड़ा फील्ड के बारे में बताएं, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे हमको बहुत खुशी होगी कि आपको उनके उत्तर आपको समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो सलीम साहब ने आप लोगों को सारी पीपीटीज दिखाई, एनएसडीसी के बारे में बताया, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कैसे एसएससी काम करती है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों से कि ये सब जानकारी तो आपको पीपीटी के थ्रू मिल गई। अब हम लोग बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन कोर्सेज में हम लोग कैसे एनरोल कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से ये इंस्टीट्यूट हम लोग ढूंढ सकते हैं नेट के थ्रू, क्योंकि आजकल डेट में तो हर चीज आपके मोबाइल में अवेलेबल है, गूगल पे जाना है और आपको ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, मैं स्टार्ट इससे करूंगा कि स्किल डेवलपमेंट की जरूरत क्या है आज की डेट में। आज से अगर हम लोग 10-15 साल पहले की बात करते हैं तो लोग नॉर्मल जो एकेडमिक्स में जाते थे, 10th करते थे, 12th करते थे, उसके बाद ग्रेजुएशन करते थे, उसमें बीए करते थे, बीएससी करते थे, बीकॉम करते थे। बट जो हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट हमारा हमेशा जो है ना, अभी कंट्री में हमारे कुछ साल पहले तक मिसिंग था। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कहने का मतलब जो प्राइवेट कंपनीज जिनको हम लोग देखते हैं, टाटा है, गोदरेज है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब आज की डेट में नौकरियां बहुत सारी हैं, बहुत नौकरियां हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, और जो लोग पहुंच रहे हैं उनको कंपनीज ले नहीं रही है। उसका कारण है एक बहुत बड़ा। उसका कारण यह है कि जो इंडस्ट्री को जो चीज चाहिए वो इंस्टीट्यूट दे नहीं पा रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा कोर्स करिकुलम बहुत ही पुराना है। जो लेटेस्ट चीजें इंडस्ट्री को चाहिए वो चीज हमारे पास आज की डेट में नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो एनएसडीसी का गठन जो हुआ है, ये एनएसडीसी को इसी चीज को देखते हुए कि जब हमारी कंट्री में इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, एमएनसीज आ रही हैं, उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो हमको फिर स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इस तरह के लोग चाहिए जो इंडस्ट्री में जाएं और इंडस्ट्री की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर सकें। अब जैसे कि सलीम साहब ने बताया कि एनएसडीसी में बहुत सारे एसएससीज हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल हैं, और हर सेक्टर का स्किल काउंसिल में बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब हर कोर्स में तो आपका इंटरेस्ट हो नहीं सकता, किसी सबका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज में होता है। जैसे मैं केयर स्किल्स एकेडमी से बोल रहा हूँ, मैं ये संस्था करीब 9 सालों से चला रहा हूँ यहाँ पे, और हमारा जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है। मैंने जैसे बोला कि सबका एक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री से होके आया हूँ तो मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है। अब जिसका जिस तरफ इंटरेस्ट हो, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है या टेलीकॉम सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसको खेती में, एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, हर चीज में आज की डेट में सारी चीजें अवेलेबल हैं, बस आपको वहां तक पहुंचना है। अब देखिए, जैसे कोर्सेज की हम लोग बात करते हैं तो कोर्सेज के लिए हमको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंडस्ट्री में जाने के लिए है, वो सबसे पहली चीज है कि हमको जो हमारी एज होनी चाहिए, वो एज होनी चाहिए हमारी 18 साल, क्योंकि नौकरी करने के लिए 18 साल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उससे नीचे वाली एज में नौकरी नहीं मिलती। उससे पहले आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हो। कोई 14 साल का बच्चा है, वो 18 साल तक अप्रेंटिसशिप कर सकता है, उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अब अप्रेंटिसशिप के बाद जब वो 18 साल का हो जाता है तो 18 साल के बाद वो कंपनी में जॉब करने जा सकता है। अब जाने के लिए उसको क्या क्या होना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं
तो इंडस्ट्री क्या कहती है कि बच्चा जो है कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए कुछ कोर्सेज के लिए। कुछ कोर्सेज में 8th पास भी हैं, जैसे हम लोग लेवल 3 लेवल 4 की बात करते हैं, वहाँ पे 10th कम से कम चाहिए होते हैं। कुछ लेवल जो होते हैं लेवल 2 के होते हैं, उसमें 8th और 5th भी चल जाते हैं, लेकिन हम जो चलाते हैं वो लेवल 3 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे जो होने चाहिए वो कम से कम 10th पास होना चाहिए, उसकी एज 18 साल आधार कार्ड में होनी चाहिए और उसकी जो मार्कशीट है उसमें भी होनी चाहिए, दोनों मैच करनी चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर आप सिर्फ 18 साल के हैं और आपने सिर्फ 10th क्लास पास किया हुआ है तो कोई इंडस्ट्री आपको जॉब देगी नहीं। सपोज अगर आप एलजी की फैक्ट्री में जाते हैं और एसी की कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आप बोलते हैं कि मुझे जॉब चाहिए। अब वो कहते हैं कि ठीक है जॉब तो आपको मिल जाएगी, बट ये 10th के अलावा आपने किया क्या है? आप हमारी कंपनी में आएंगे तो इसके लिए आपको कुछ तो आना चाहिए ना। अब ये जो आना चाहिए इसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना है ये हमको पता होना चाहिए। अगर आप नेट पे जाते हैं या अभी हम लोग जो है पूरा डिटेल भी शेयर करेंगे कि हम कहाँ पे आप आ सकते हो, क्योंकि मैं अभी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बात करने से चीजें अभी समझ में ज्यादा जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में जानी चाहिए। तो देखिए पहली चीज क्या मैंने बताई कि 10th पास होना चाहिए, 18 साल की एज होनी चाहिए। अब जहाँ पे भी आप रहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से शहर से आप लोग आए हुए, लेकिन उस हर शहर में जो एनएसडीसी के प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं। आपको ढूंढना कहाँ पे, गूगल पे जाना है, एनएसडीसी का सेंटर खोलना है, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। या एनएसडीसी का कस्टमर केयर भी है, वहाँ पे भी कॉल करेंगे तो आपके शहर में वो बता देंगे कि ये संस्था जो है हमारे यहाँ फ्री प्रोग्राम चला रही है। अब देखिए प्रोग्राम दो तरीके के चलते हैं यहाँ पे। एक चलता है अगर आपके शहर में फ्री प्रोग्राम चल रहा है तो आप जाके वहाँ पे फ्री में एनरोलमेंट करा सकते हैं। उसके लिए आपको जो दो चीजें मैंने बताई उसके अलावा आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये आधार इनेबल्ड होते हैं, मतलब इसमें आधार नंबर पड़ा होता है ताकि इसकी वेरिफिकेशन की जाए, वेरीफाइड हो जाएगी। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज पेड ट्रेनिंग्स भी होती हैं। पेड ट्रेनिंग्स में क्या होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, जाके फीस जमा करते हैं, फीस जमा करके पढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग जो इंडस्ट्री के डिमांड की बात कर रहे हैं ना, आज अगर सिर्फ मैं केयर स्किल्स एकेडमी की बात करूं तो मेरे पास हर साल करीब करीब 7 से 8 हजार जॉब्स आती है जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ। जैसे मैं इंडस्ट्री में करता हूँ, एसी के लिए काम करता हूँ, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सोलर पैनल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, जैसे मोबाइल रिपेयर करना, लैपटॉप रिपेयर करना, कार रिपेयर करना, एसी रिपेयर करना, वॉशिंग मशीन रिपेयर करना। और आज की डेट में एक कोर्स आया हुआ है पीसीबी रिपेयर करना, जो आप मदरबोर्ड देखते हैं ना हर चीज में आज की डेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में, इवन एसी में, हर जगह एक मदरबोर्ड होता है, उसकी रिपेयरिंग का कोर्स भी बहुत अच्छा है। तो अब इस कोर्स के लिए आपको वो इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केयर स्किल्स एकेडमी में आते हैं। इस केयर स्किल्स एकेडमी के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं अच्छे अच्छे, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे आप उनको ढूंढ सकते हैं। और ढूंढने के लिए मैंने तरीका आपको बताया, या तो आप एनएसडीसी के कस्टमर केयर पे जाते हैं, वहाँ कॉल करते हैं, वहाँ से कॉल भी आ जाती है, या फिर आप डायरेक्ट उनसे बात करके, और उसमें लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स भी शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके उन पर डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। अब देखिए जो कोर्सेज होते हैं, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया। अब ये कोर्स होते कैसे, इसके कोर्सेज के लिए सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट कराना होता है। एनरोलमेंट के बाद आपका जो ये जो ट्रेनिंग्स होती है, इनके नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होते हैं लेवल के हिसाब से। जैसे कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं 240 घंटे की होती हैं, कुछ ट्रेनिंग 360 घंटे की होती हैं। तो ये करीब करीब 2, ढाई, 3 महीने की मैक्सिमम ट्रेनिंग्स होती है, डेली 4-5 घंटे पढ़ के। अब ये जो डेली आप 4-5 घंटे पढ़ते हैं, ये ट्रेनिंग का प्रोसेस हो गया। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, जब ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है तो आपको बता दिया जाता है कि आपका असेसमेंट होने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम होने वाला है। तो जहां आप ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग आप लेंगे, वो एजेंसी जो होगी सिर्फ ट्रेनिंग देगी। आपको एग्जाम लेने के लिए दूसरी जो है ट्रेनिंग असेसमेंट कंपनीज होती हैं जो सिर्फ एग्जाम लेती हैं, वो एग्जाम लेंगी। बहुत फेयर एग्जाम होता है। और उस एग्जाम के बाद क्या है, आपका आपका रिजल्ट आता है। उस एग्जाम में मिनिमम जो क्राइटेरिया पास होने का है वो 70% का है। मतलब 70% से नीचे अगर आपके नंबर आते हैं तो आप पास नहीं होंगे, फिर आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो आप 70% लाएंगे तो आप पास होंगे। पास होने के बाद फिर वो सर्टिफिकेट मिलता है। अब जब आपके पास सर्टिफिकेट आ गया
तो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो चाहेगा कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा आया है तो उसको हम सर्टिफिकेट के बाद जॉब देना है।